श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय आदरणीय श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा सुनाता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में सुना था शपथ, चंडाल, सबर, खस, जवन, कुल, किरात, ये सब राम नाम उच्चारण से पवित्र हुए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो और पवित्र होकर दूसरों को पवित्र कराने वाले भी हो गए। इसीलिए कहा गया ये राम नाम कह के तो कहकर भुवन विख्यात हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सपच सवर खस जमन जड़, जमन अर्थात जवन, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात, होत भुवन विख्यात। ये राम नाम की महिमा 4 युगों में, 3 कालों में, 4 वेद में, सभी जगह वर्णित है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम नाम के महिमा से लोग पवित्र हुए, इसमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है। युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी है। इस प्रकार देवताओं ने राम नाम की महिमा बखान कर कह रहे हैं, और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। तो अभी निषाद राज तो प्रेम से उनके साथ मिलकर, भरत जी निषाद राज के साथ प्रेम से मिलकर उनके कुशल मंगल पूछते हैं, और भरत जी का शील और प्रेम देखकर ये निषाद राज उस समय विदेह हो गया। अर्थात ये अपना देह के शुद्ध बुद्धि भूल गया। देखो ये तो कैसे भाव में आए थे। भरत जी के प्रति इनका कितना संदेह था, युद्ध करने के लिए चाहते थे, लेकिन ये सब
जो गलत निकला। इसलिए ये विदेह हो गया भरत जी के भाव पर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नहीं अचरज जुग जुग चली आई। जुग जुग से ये बात चल रही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, केही न दीन रघुबीर बड़ाई, केही न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहीं। राम सखही मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सहज स्नेह, भानि साधते ही समय विदेहु। पूछी कुशल सुमंगल खेमा। इसका भाव है जैसे सुंदरकांड में राम जी विभीषण से मिलकर, उनके शरणागत विभीषण से मिलकर उनके जो कुशल पूछते हैं, ऐसे कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार बासु तुम्हारा। कुशल कुठार वासु तुम्हारा। निषाद के मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाकर भरत जी की ओर देख रहा था। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों को वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर भरत जी को विनती करने लगा, हे प्रभु, आप मुझे जो कुशल जो पूछते हैं ना, हे प्रभु, जो कुशल आपके चरण कमल के दर्शन कर, तो मैंने तीनों काल में अपना ये कुशल जान लिया। तीनों काल में अर्थात भविष्य, वर्तमान, भूतकाल, तीनों काल में अपना कुशल मान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से मेरे करोड़ जन कुल की, मेरे जो करोड़ जो पीढ़ियां सहित मेरा कल्याण हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सकुच स्नेह मोदु मन बाणा, भरत ही चितवत एकटक ठाणा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज देखी, देखी अर्थात देखी, कुशल मूल पद पंकज पेखी। मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, अव प्रभु परम अनुग्रह तोरे।
सहित कोटि कुल मंगल मोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। यह मेरा मंगल, यह मंगल मेरे। खेम पूछी ये कुशल मंगल खेम, तो खेम का अर्थ है राम किन्न आपन जब हीते। जब मुझको श्री राम जी ने अपना मान लिया तब भये भुवन भूषण तव हीते, यह मेरा खेम है। और देखी भरत कर शील सुभाऊ सनेहू, अर्थात आप बड़ होकर मुझ जैसे छोटा का आदर और सम्मान देना, यह आपका शील गुण है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए भा निषाद ते ही समय विदेहु, निषाद विदेह हो गया, जो कि हिंसक जीव हिंसक प्राणी रात दिन पाप करत निशी बासर जाही, ऐसे निषाद का ऐसी दशा हुआ। अर्थात भई दधि बेचन, गई दधि बेचन, दधि बेचन के लिए गई, लेकिन आप ही बिकानी, लेकिन आप ही हाथ बिकानी। मैं बिक गई, दधि बिकाने गई थी, लेकिन मैं अपने आप को बिक्री कर दिया। ऐसा ही अवस्था अभी हुआ। ये परीक्षा लेने के लिए भरत जी के गया था और अभी विदेह हो गया, उनका ऐसी दशा हुआ। अर्थात निषाद अपना कार्य में लज्जित हुआ, इसीलिए तो लज्जित हुआ और संकोच करते हैं कि मैं भरत जी के प्रति कितना खराब सोच रखा था। नहीं बिसबेली अमिया फल फरही, ये तो निषाद जी ने भरत जी पर आरोप लगाया था। बिसबेली में, विषवृक्ष में अमृत नहीं फलता, और सोचा था कि हे कछु कपट भाव मनवाही, भरत जी के मन में कुछ कपट भाव है। तो अभी ये सब चला गया। और कुशल मूल पद पंकज देखी, अब आपके पद देखकर, मेरा आपके पद देखकर तो कुशल हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रघुनाथ जी ने तो मेरा कुशल कर दिया था। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जनदाया, जो तुम कीनी जानी जनदाया। तो तब तक जीव का कुशल नहीं हो सकता। कब तक? जब तक ये राम भजन नहीं करता। शोक धाम तज काम, सुख का धाम, कामना को त्याग कर राम का भजन नहीं करता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं तहां काम। तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। तो राम जी को भजन करने के लिए काम को त्याग करना पड़ता है।
तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तजिका, शोक धाम तजिका। मेरी करतुति और दुकुल को समझकर, ये हम लोगों के लिए उपदेश है। निषाद राज के द्वारा ये हम लोगों के लिए जगत के लिए उपदेश है। वे कहते हैं मेरी करतुति और दुकुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा को मन में विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाली, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपने अहेतु की कृपा से अपना लिया। यह आपने देखा ना, यह समझकर जो रघुनाथ के रघुवीर श्री राम जी के चरणों में नहीं भजता, वही जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया ही समझो। जिना कर मन इना सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो समुझी मोरी करतुति कुलु, समुझी मोरी करतुति कुलु, प्रभु महिमा जिया जोई हृदय में देखो, भाव कर देखो, प्रभु महिमा जिया जोई, जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। श्यावर रामचंद्र की। वह निषाद राज कहता है, देखो मैं कैसा लोग, मैं तो कपटी, कायर, कुबुद्धि, कुजाति हूँ और लोको वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण बन गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर भरत जी की छोटे भाई शत्रुघ्न जी निषाद राज से मिलते हैं। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर नम्र होकर मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक प्रणाम करता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब हीते, भयउ भुवन भूषण तब गीते। देखी प्रीति सुनी विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुमानी, सादर सकल जवारी रानी।
श्री राम जय राम जय जय राम। रानियां उसे लखन जी के समान समझकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम 100 लाख वर्ष तक सुखी रहो, जीते रहो। और नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे तो कहते कि ये तो जीवन का लाभ ही पाया है, जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर ये मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये सब उनको ये रास्ते में सिंगवरपुर के निकट में भेंट लेकर राजा को मिलते हैं। तो अभी साथ लेकर सिंगवरपुर के लिए रवाना होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जानी लखन सम देही असीस, जियऊ सुखी 100 लाख बरीस। निरखि निषाद नगर नर नारी, भये सुखी जनो लखन निहारी। कहेउ लहेउ यह जीवन लागू, भेटेउ राम भद्र भरी बाहु। सुनि निषाद निज भाग बनाई, प्रमुदित मन लई चले उलेवाई। श्री राम जय जय राम। निषाद राज ने अपने सब सेवक को सनकारे अर्थात इशारा से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर उनके रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्ष के नीचे, तालाब पर तथा बगीचे में और जंगल में सबके रहने के लिए स्थान बना दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सनकारे सेवक सचिव सकल, सनकारे इशारा देकर, सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई। घर तरुतर सर बागवन, बास बनाए निजाई। घर तरुतर सर बागवन अर्थात रानियों के लिए घर बना दिए, मुनियों के लिए वृक्ष के तर साफ कर दिए और प्रजाओं के लिए बगीचे में प्रबंध किया गया। बैल और हाथी तथा ये घोड़ों के लिए जंगल साफ करके उनके लिए भी प्रबंध किया गया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और ये इशारा में कहने का भाव, जैसे भरत जी
को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये हमारे साथ हमारे परीक्षा करने आया था या ये हमारे साथ युद्ध करने का आया था। ऐसे जैसे भरत जी को कुछ भी पता न चले, ऐसे इशारा में सब कुछ कह दिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गया। भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। जब श्रृंगवेरपुर पहुंचते वे निषाद को लाग दिए। भरत जी निषाद को लाग दिए अर्थात उनके कंधे पर हाथ रख कर चलते हैं। और कवि देखकर ये शोभा को वर्णन करते हैं कि मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हो और दोनों मिलकर चलते हैं। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी के दर्शन करते हैं। श्री राम घाट पर पहुंचे जहां श्री राम जी ने स्नान की थी। राम घाट को भरत जी ने प्रणाम किया। उनका मन, ये प्रणाम करते हुए उनका मन इतना आनंद हो गया मानो उन्हें स्वयं राम जी ही मिल गए हो। ऐसी आनंद भरत जी के मन में हो रहा है। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब बेसनेह सब अंग शिथिल तव सोहत दिए निषाद ही लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागू यही विधि भरत सेन सब संगा दिख जाई जग पावनी गंगा राम घाट कहूँ की न प्रणाम भामनु मगन मिले जनु रामा श्री राम जय राम जय जय राम। नगर के नर नारी प्रणाम करते हैं और गंगा जी के ब्रह्ममय जल को देखकर सब आनंदित हो रहे हैं। अर्थात गंगा जी के जल ब्रह्म रूप है। कारण ये ब्रह्म द्रव है। कारण भगवान के सर्वांग चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नरतनु धरेउ संत सुर काजा। लेकिन इनका सर्वांग शरीर चिदानंदमय है और इसलिए नख से निर्गत जल भी भगवत रूप की मान्यता जल का है। अर्थात ब्रह्म ही गंगा जी के रूप में जीवों को करुणा करने के लिए अवतार लिए हैं। गंगा जी के रूप में जो कवितावली में गोस्वामी जी गंगा जी के महात्म्य वर्णन करते हैं, तो इसी प्रसंग में गंगा जी के महात्म्य भी सुन लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये कवितावली में गोस्वामी जी वर्णना करते हैं। जिस मनुष्य ने गंगा स्नान के लिए
मन में जाने का विचार मात्र करते हैं, अभी गया नहीं, अभी विचार कर रहा है, विचार मात्र कर लिया, उनके करोड़ पीढ़ी को उद्धार हो गया। उसे चलता देखकर इसे वर्णन करने के लिए देवांगनाएं अप्सराएं आपस में झगड़ने लगते हैं। इसको कौन स्वागत करेगा पहले? और देवराज इंद्र उसके लिए विमान बनाकर सजाने लगते हैं। ये गोस्वामी जी का वाक्य है। गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का जाने में मन में संकल्प, मन में इच्छा, इसका तो इतना फल है। ब्रह्मा जी जो कि उसके महत्व को जानने वाले हैं, उसके ये पूजन की सामग्री जुटाने लगते हैं स्वयं ब्रह्मा जी। और हे गंगा जी, तुम्हारी तरंग को दर्शन होते ही विष्णु लोक में उसके लिए घर की नींव पड़ जाते हैं, उनके नाम में रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। जो घर बनेगा उनको ही मिलेगा, नींव पड़ जाते हैं, अर्थात उसका विष्णु लोक में जाना निश्चित हो जाता है। देव नदी कहूँ जो जन जानो, देव नदी कहाँ जो जन जानो, किए मन साकुल कोटि उधारे, देखी चले झगड़े सुर नारी, सुरेश बनाई विमान संवारे, सुरेश बनाई विमान संवारे। पूजा का साजू बिरंची रचे तुलसी, पूजा का साजू बिरंची रचे तुलसी, जे महात्म जान निहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आओक की नीव परिहरी लोक, बिलोकत गंगत रंग तिहारी। जिस परम ब्रह्म परमात्मा को वेद सर्वव्यापी कहते हैं, जिसके गुण और ज्ञान की था हो, जो परमात्मा का गुणीजन शारदा भी नहीं पा सकते, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाला, देवताओं के स्वामी तथा लोक परलोक के प्रभु है, जो ब्रह्मा शिव और मुनियों के भी स्वामी है। निश्चय वहां जल रूप हो गया है, वही प्रभु जल रूप होकर गंगा जी के जल रूप हो गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अरे विश्वास करके श्री गंगा जल के ही सेवन क्यों नहीं करता? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ब्रह्म जो व्यापक वेदु कहे गम, नाही गिरा सुनी ज्ञान गुनी को, जो करता भरता हरता सुर, साहेबु दीन दुखी को। जो करता भरता हरता सुर, साहिबु दीन दुखी को। मानी प्रतीति सदा तुलसी जलु, काहे न सेवत देव धुनी को। सोई भय द्रव रूप सही जोही, नाथु बिरंची महेश मुनि को। मानी प्रतीति सदा तुलसी जलु, काहे न सेवत देव धुनी को। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं, हे गंगे, तुम्हारी जल के दर्शन के प्रभाव से यदि मैं विष्णु हो गया तो,
अपने चरणों में तुम्हारा स्पर्श होने के कारण मुझे पाप लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जन्म विष्णु भगवान के चरणों से है। और यदि मैं शिव बन गया तो, और यदि मैं महादेव हो गया तो सिर पर तुमको धारण करने से मुझे यही डर लगता है कि इस प्रकार अपने प्रभु भगवान जी शंकर जी की समता करने वाले बड़ा भारी अपराध मुझे होगा, इसलिए मेरे लिए दुख हो रहा है बारंबार। इसलिए अपराध से दुख पाऊंगा, इसीलिए भले ही मुझे बारंबार इस शरीर धारण करना पड़े, इसमें कोई बात नहीं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे परम धाम नहीं चाहिए, बारंबार शरीर धारण करना पड़े। मैं तो श्री राम जी का दास होकर ही तुम्हारे तीर पर रहूंगा। ये भागीरथी जी, मैं हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करता हूं कि मैं वही बात करूंगा जिससे फिर दोष न लगेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बारी निहारी निहारी मुरारी भय पर से पद पापु न लहंगो। ईसो है शिशु ओ धरऊं पे डरऊं, प्रभु की समता बड़े दोषद होंगो। बरु बारही बार शरीर धरू, रघुबीर को है तब रघुबीर के होकर तब तीर सराहो सहोगो। भागीरथी बिनती कर जोरी, बहोरी न खोरी लगे सु कहेगो। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आज इतना है। सभी ने गंगा जी का दर्शन करके प्रणाम करके सुख पाए हैं, और गंगा जी की स्तुति करके उनका महिमा वर्णना करके तुलसीदास जी भी सुख पाए हैं। तो हम क्यों न सुख पाएंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।